कांग्रेस बोली है कि भाई मोदी जी से कायर प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला, क्योंकि उसके कई सारे रीजन उन्हें बताया कि भाई देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी तो है ही, ऊपर से अमेरिका भारत के ऊपर कभी दबाव बना सकता है, दूसरे देश दबाव बना सकते हैं। मेरी बात सुनिए, अब कांग्रेस सरकार जब थी वो हमेशा अमेरिका के दबाव में रहती थी। जब हिंदुस्तान में एक बम फूटता था ना, अमेरिका के में तेल लगाते थे कि साहब इनको बचा लो, इनको बचा लो, हमारे यहाँ बम नहीं फूटना चाहिए, हमारे यहाँ बम नहीं फूटना चाहिए। लेकिन आज तक अभी मोदी जी कभी ये नहीं कहने गए कि नहीं अमेरिका हमारी सुरक्षा कर दो, हमारा संरक्षण दे दो। ऐसा नहीं है। G20 की मीटिंग कभी इन्होंने किया नहीं था, आज तो पूरे देश में होता है, आप देख ही रहे हैं। कश्मीर में हो रहा है, जिस कश्मीर में खड़े नहीं हो पाते थे। आप बताइए, हिंदुस्तान का पहला मुख्य गृह मंत्री मुसलमान था और पूरे कश्मीर को खाली करा लिया था। ये किसके टाइम में हुआ? मुफ्ती मोहम्मद साहब अलायंस में सरकार चला रहे थे। एक ही बार हिंदुस्तान में गृह मंत्री मुसलमान मुफ्ती मोहम्मद साहब हुए और पूरे कश्मीर को खाली करा लिया। और वहाँ पर इस तरह से जिहाद पैदा किया कि मस्जिदों से कहा गया कि आप लोग यहाँ से देश छोड़ दो। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। कांग्रेस ने हमेशा देश को कमजोर किया है। कांग्रेस तो बोलती कि भाई राज्यपाल तो बीजेपी का था वहाँ पे। अरे यार मेरी बात सुनो, राज्यपाल तो बीजेपी का था, लेकिन पार्टी अलायंस में थी, ये भी तो थे। मुफ्ती महमूदा किसकी है? मोहम्मद शहीद साहब किसके थे? वो तो कांग्रेस के साथ रहते थे ना। तो ये पहली बात में कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। यहाँ पर बात ये देश की मेंटेलिटी की है। यही तो बड़े बड़े जो नेता वहाँ के होते थे, आकर के प्रधानमंत्री से बैठ के बात करते थे और पूरे देश में बम फोड़ते थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान किसी देश से नहीं रहा? मेरा अपना एक चीज़ ये है, मेरी अवस्था करीब 50 साल है, 51 साल। और इस 50-51 साल के अपने जीवन में मैंने 30 से 35 साल जो सरकार है वो कांग्रेस की अपने आंखों से देखी है। और हमने 8 से 10 साल बीजेपी की देखी है, 4 साल अटल बिहारी वाजपेयी की, 5-6 साल, और 8 साल मोदी जी की। लेकिन हमको उसमें बीजेपी की सरकार बढ़िया लगी, बीजेपी के सिद्धांत बढ़िया लगे। बीजेपी देश के लिए लड़ रही है, राष्ट्रवाद की पार्टी है। ये नहीं करेगी नहीं खिचड़ी सभी, तुम भी बांग्लादेश से भी चले आओ, पाकिस्तान से चले आओ। आज देखिए हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान में क्या है और मुसलमानों की स्थिति यहाँ क्या है, ये देख लो। ये इंडिया और ये पाकिस्तान के बंटवारे का अंतर है। वो न कांग्रेस झेल रही है और न जिन्ना साहब झेल रहे हैं, वो देश की जनता आज तक झेल रही है। लेकिन कांग्रेस तो ये बोल रही है कि भाई हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमारे तो लोग भूखे मर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर महंगाई हो। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की जो हालत है उससे हमारे यहाँ ठीक स्थिति है इस कोरोना काल में। समझ रहे हैं कि नहीं? कोरोना की जितनी बड़ी समस्या भी मिली तो हमारे यहाँ ठीक है। भाई साहब, एक कांग्रेस की कंडीशन ये है कि कांग्रेस ने एक पोलियो का इंजेक्शन बनाने में 50 साल लगा दिया था। कांग्रेस पता नहीं किस मुंह से चैलेंज करती है। और सुनिए, और हमारी वैक्सीन, कोरोना आया 1 साल के अंदर वैक्सीन बनी और 125 करोड़ 150 करोड़ लोगों को प्रोवाइड करके घर घर जाके लगवा दिया मोदी जी ने। ये क्षमता है मोदी जी में। क्या कांग्रेस बात करेगी यार? कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस केवल आतंकवादियों को गढ़ को इकट्ठा करके रखता था और मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धमाका हूँ। आज कहाँ गया मानवाधिकार? मानवाधिकार वाले से पूछो ना पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। कल मैंने देख रहा था, पूछो ना। यहाँ तो मानवाधिकार होता है, वजी साहब बोलने लगते हैं। वहाँ आदमी नहीं रहते क्या? वहाँ आदमी नहीं रहते क्या? पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना कांग्रेस से। ये जो डिफरेंस पैदा किया ना कांग्रेस की है, ये बीजेपी की नहीं है। लेकिन बता रही है कि जिस दिन पाकिस्तान का नाम और हिंदू मुस्लिमों का नाम बीजेपी की जो लिस्ट है उससे गायब हो जाएगा, बीजेपी चुनाव ही नहीं जीत पाएगी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के दम पे नहीं। ये जो काम है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, जब चुनाव आता था तो ये कांग्रेस सरकार के बड़े नेता बुखारी साहब के पास पहुंच जाते थे, कहते थे साहब हमारे फेवर में स्टेटमेंट कर दो, हमारे स्टेटमेंट कर दो। 2 साल से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कभी कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई संत, कोई महंत कोई दे रहा है क्या स्टेटमेंट? उसका चुनाव से क्या मतलब है भाई? चुनाव तो लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता चुनती है और देश की जनता करती है। मैम, देश की सुरक्षा के लिहाज से आपको कैसा लगता है कि भाई मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, अच्छे से घूम रहे हैं, अच्छे से, मतलब मोदी के राज में महिलाओं की सुरक्षा हो रही है खूब अच्छे से। खासकर उन्होंने दिया है जो उनके एजुकेशन के ऊपर है, सेफ्टी के ऊपर है, हर चीज़ के। मतलब हम रात को 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम, मतलब 24 घंटे में हम किसी भी टाइम निकल जाए, लेकिन सेफ़ है हम। आज हम निकल रहे हैं बाहर तो उन्हीं की वजह से ये ज़्यादा निकल रहे हैं, नहीं तो हम पहले इतना अकेले नहीं निकल सकते थे महिला होके। जी सर। बदलाव आपको 2014 के बाद ही देखने के लिए मिला? जी। क्या नाम होगा? सीमा। सीमा जी, आप कहाँ से? दिल्ली से।
हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आपने पहले भी सरकारें देखी, अभी भी सरकारें देखी, तो कोई बदलाव नज़र आया देश के अंदर जब से मोदी जी आए? मोदी जी आए हैं, बदलाव तो देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। चाहे लेडीज़ की सुरक्षा के लिए हो या फिर हमारे अदर कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई है और हम चाहते हैं आगे को भी हो, लेकिन थोड़ा सा, सिर्फ महंगाई पे थोड़ा सा हमें लगता है महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा सा, हाँ इतना नहीं लेकिन होना चाहिए थोड़ा सा कंट्रोल। वैसे मोदी जी के जितने भी अभी तक उन्होंने काम किए हैं बहुत बहुत अच्छे किए हैं। हमें लगता है कि मतलब मोदी जी ही आगे की पीएम बने, आगे भी पीएम। 2024 हाँ, आपने पहले की जो सरकारें देखी, मोदी जी देखे, तो मोदी जी के अंदर ऐसी कौन सी आपको क्वालिटी लगती है कि भाई जो बाकी के नेताओं में नहीं है? मोदी जी में ये क्वालिटी है कि वो जो कहते हैं ना वो करते हैं, वो करते हैं। इतने बाकी के नेताओं में किसी में काबिलियत ऐसी नज़र आती है कि भाई प्रधानमंत्री के लायक माना जा सकता है? योगी 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 जी, योगी योगी तो बोला जाता है कि अवैध तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं, जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और देखा गया जिन्होंने ज़मीनें हड़पी है, जो कुछ किया है वो योगी जी ठीक कर रहे हैं। वहाँ पे गरीब लोगों की जो ज़मीनें हैं, हर चीज़ ली गई है, वो सब वो जैसे माफिया के उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जावेद पंप, उन सबको वही हम बोल रहे हैं कि मतलब वो सारा उन्होंने सही किया है, गुंडों का। जनता खुश है उस बात से। हाँ जी सर। अब ये तो ये 30 स्टेट हैं तो कोई एक हाथ से निकल जाता है, वो वाली बात है। बाकी भी मोदी जी के लोकप्रियता पर किसी प्रकार का फर्क, भाई फर्क पड़ेगा क्यों? मोदी जी ने काम किया यार, क्या काम नहीं किया आप मुझे बताओ? सड़क, गांव की सड़क से लेकर के विद्यालय से लेकर के जनता को राशन देने से लेकर के इसके अलावा जो है डिफेंस में कितना बढ़िया काम किया है। इसके अलावा एजुकेशन में अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं। कोई 50 साल सत्ता में रहा है, कोई 5 साल सत्ता में रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता क्या यार? नहीं, जैसे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का बयान है कि भाई एक चाय वाला देश नहीं संभाल सकता, उसके लिए पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। आजकल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी देश नहीं चलाते थे, उनके भी पीछे कमला त्रिपाठी और जे.एन. मिश्रा जैसे लोग लगे रहते थे, वो जो आईएएस और आईपीएस क्वालिफाइड करके आते थे। वैसे मोदी जी के भी साथ लगे हैं। एक चीज सोच में फर्क है, मोदी जी राष्ट्र प्रेमी आदमी है, ये लोग राष्ट्रद्रोही आदमी है। राष्ट्र प्रेमी है मोदी जी राष्ट्र प्रेमी आदमी है। अब फिर बताइए, लेकिन जो 50 साल सत्ता चलाए उन्होंने राष्ट्र के लिए नहीं सोचा। अगर उन्होंने राष्ट्र के लिए सोचा होता, 89 एक्ट नहीं लाते, फिर जो है वक्फ बोर्ड नहीं लाते, देश की हिंदुओं को 2म दर्जे की नागरिकता देने में अगर किसी का हाथ रहा है तो वो कांग्रेस का रहा है। नहीं, कांग्रेस तो बोलती है कि भाई अगर हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम ना होता तो देश इतना आगे ही ना आता, हमने सुई से लेके जहाज तक दिया। कोई भाई देखो, एक बात मेरी सुनो, आप सुई से लेकर के जहाज तक दिए लेकिन कभी खुल करके जनता के बीच में नहीं आए। आज तो तुम देख लो, अमेरिका यहाँ आता है, रसिया यहाँ आता है, सारी चीज़ें आती कि नहीं आती? अच्छा ठीक है, आप देश के लिए काम किया तो क्या कोई जरूरी क्या कि आपकी भी मोहर लगी रहेगा, आप ही देश के काम करेंगे और काम करने वाले लोग नहीं है क्या? गरीब का बच्चा अम्बेडकर इतना बड़ा संविधान लिख के गया और गरीब का बच्चा मोदी अगर देश चला रहा है तो उसमें क्या बुराई है? गरीब का ही बच्चा तो अम्बेडकर था ना, उसने संविधान बनाया, पूरी देश उसका पालन कर रहा है। और मोदी जी अगर देश चला रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? मुझे एक बात बता दो। बता रहे हैं कि जो अनुभव है 56-60 साल का वो हमारे पास में। सुनिए मेरी बात सुनिए, देश चलाने का अनुभव कांग्रेस के पास नहीं था। कांग्रेस के बहुत सारे थिंक टैंक थे, उनके हिसाब से चलाते थे। आज देश की जो स्थिति है, देश की जो सिचुएशन है, वो बीजेपी के हाथों में बढ़िया है और सुरक्षित है। देखो, महंगाई का असर तो थोड़ा बहुत है, लेकिन चीज़ों को सब इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और भी देशों में महंगाई है, उसके हिसाब से इंडिया में ठीक है। नहीं, आप ये मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने किन मुद्दों पे काम ऐसा किया है कि जनता तीसरी बार में भरोसा करे? देखिए, मोदी जी ने काम इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़िया किया है, मोदी जी ने डिफेंस में बढ़िया काम किया है, मोदी जी ने कोरोना की 2 लहरें बढ़िया झेली हैं और 80 लाख से लेकर के हमारा अंदाज़ है कि 100 करोड़ लोगों को तो फ्री में राशन भी दे रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि और भी जो व्यवस्थाएं हो रही हैं डेवलपमेंट की, वो उसके हिसाब से मोदी जी का जो आधार है वो बढ़िया है। चाहे वो राष्ट्र के प्रति रहा हो, चाहे वो देश की जनता के प्रति रहा हो, चाहे वो डिफेंस के प्रति रहा हो, एजुकेशन के प्रति रहा हो। तो मेरा अपना, आज देखो मिडिल ईस्ट में कितने बढ़िया लड़के जा रहे हैं, बढ़िया पढ़ने भी जा रहे हैं और वहाँ कमाई भी करने जा रहे हैं, लोग फंस जा रहे हैं बाहरों में, सुरक्षित आ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ मिला जुला के मोदी का माहौल बढ़िया है जनता के हित में। नहीं, वो तो बता रहे हैं कि भाई जो छवि मोदी जी ने बनाई है वो केवल कैमरे के सामने है, वो जनता में कहीं छवि नहीं है मोदी। अच्छा एक बात तो आप बताओ, आप दिन भर स्टेटमेंट लेते हो ना? आप एक काम करना, इसी चांदनी चौक में खड़े होकर के लाल किले से और खारी बावली तक चले जाना और स्टेटमेंट ले लेना। अपने आप को दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। कहने वाले लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, अपनी बात रखते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जनता
व्यवस्था में असंतुलन नहीं है, असंतुलन थोड़ा बहुत बना हुआ है, तो जैसे पेट्रोल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, महंगाई से संबंधित है थोड़ी बहुत, बाकी और नहीं ठीक है। बाकी देश की सुरक्षा पे आपको क्या लगता है कि भाई सुरक्षा तो बहुत बढ़िया है मोदी जी के हाथ में। मेरा अपना ख्याल है कि कम से कम बम तो नहीं फूट रहे हैं। नहीं, इसी चांदनी चौक में आप 50 आदमी एक जगह खड़े नहीं हो पाते थे, ये सुन लो। वो उस हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से देश बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस तो बोल रही है कि भाई पुलवामा जैसे हमले तो पहले नहीं हुए। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस के टाइम में बम्बई जैसे हमले नहीं हुए थे? कांग्रेस के टाइम में तो सारे हमले हुए थे, कांग्रेस के टाइम में दंगे नहीं हुए थे। आज तो देश बहुत सुरक्षित है, देश के अंदर दंगा नहीं हो रहा है, हिंदू और मुसलमान दोनों एक जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं और एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो जातिवाद पैदा हो रहा है, धर्मवाद पैदा हो रहा है, संप्रदायवाद पैदा हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, लोग कहते हैं ना कि काम नहीं कर रहे हैं, कौन सी ऐसी योजना है? गांव में मैंने जाके देखा कि अगर हिंदुओं के दलितों के घर बन रहे हैं तो मुसलमानों को भी बन रहे हैं, सड़क बन रही है तो उनके लिए भी बन रही है, स्कूलों में सुविधा अगर गरीब आदमी को मिल रही है तो हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है। ये बंटवारा जो था वो कांग्रेस के टाइम में होता था वोट बैंक के लिए, आज वो सब बंटवारे नहीं हो रहे हैं। बुखारी साहब स्टेटमेंट देते थे चुनाव के पहले, कांग्रेस के लोग आके खड़े हो जाते थे, आज नहीं आ रहे। लेकिन कभी भी बीजेपी के लोग बड़े बड़े महंतों के पास तो नहीं गए कि भाई स्टेटमेंट दो, मैं 7 में आऊंगा, मैं 7 में आऊंगा। दोयम दर्जे की राजनीति कांग्रेस हमेशा की है और यही करती है। नहीं,